जलियांवाला हत्याकांड भारत के स्वतंत्रता संग्राम का निर्णायक मोड़। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन लोग शांति से इकट्ठा हुए थे, लेकिन अचानक यह दिन इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में बदल गया। जब ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने बिना चेतावनी निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाई, तो यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह भारत और ब्रिटिश शासन के रिश्तों में एक निर्णायक मोड़ था। कारण रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ विरोध, जिसने लोगों की आज़ादी सीमित कर दी। क्या हुआ? बिना चेतावनी 1650 गोलियां चलाई गई। संघर्ष में निर्णायक मोड़। 1919 से पहले राष्ट्रीय आंदोलन मुख्यतः शांतिपूर्ण और संवैधानिक था। नेताओं को उम्मीद थी कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत के योगदान के बदले सुधार मिलेंगे, लेकिन इस घटना ने वह भरोसा पूरी तरह तोड़ दिया। पहले याचिकाएं और बातचीत, बाद में किसानों, मजदूरों और छात्रों तक फैला जन आंदोलन। गांधी का बदला नजरिया। इस घटना ने गांधी जी के सोचने का तरीका बदल दिया। इससे पहले वे ब्रिटिश सेना में भर्ती का सक्रिय रूप से समर्थन करते थे, लेकिन नरसंहार के बाद जिस तरह से उस घटना पर पर्दा डालने की कोशिश की गई, उसने ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में उनके अटूट विश्वास को पूरी तरह से तोड़ दिया। नया कदम। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। आगे का लक्ष्य पूर्ण स्वराज की मांग की राह तैयार हुई। टैगोर का विरोध। 30 मई 1919 को रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। यह एक मजबूत संदेश था कि वे इस अन्याय के खिलाफ हैं। उनका कहना था, ऐसे कदम सभ्य सरकारों के इतिहास में नहीं देखे गए हैं। संदेश। उन्होंने बिना किसी विशेष सम्मान के अपने देशवासियों के साथ खड़े होने का निर्णय लिया। हंटर आयोग और औपनिवेशिक मानसिकता। ब्रिटिश सरकार की आधिकारिक जांच, हंटर कमीशन ने औपचारिक मानसिकता की रोंगटे खड़े कर देने वाली असलियत को बेनकाब कर दिया। जनरल डायर ने खुले तौर पर गवाही दी कि वहां पहुंचने से पहले ही उन्होंने गोली चलाने की योजना बना ली थी और उनका मकसद कभी भी केवल भीड़ को तितर बितर करना नहीं था। उनका इरादा सुनियोजित आतंक फैलाना था। इसके बावजूद उसे सजा नहीं मिली। उधम सिंह की कहानी। उधम सिंह एक अनाथ जो जलियांवाला बाग के नरसंहार की विभीषिका से बच निकले थे, ने इस हत्याकांड के सूत्रधारों का पता लगाने में महाद्वीपों को पार करते हुए अपने जीवन के 2 दशक बिता दिए। उन्होंने 21 साल बाद 1940 ईस्वी में लंदन में पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल डायर की हत्या कर दी। क्यों? इसने डायर के कार्यों की पूर्णव्यापी रूप में वैध ठहराया था और स्पष्ट रूप से उसे मंजूरी दी थी। प्रतीक। हिरासत में रहते हुए सिंह ने राम मोहम्मद सिंह आज़ाद उपनाम का इस्तेमाल किया, जो उनकी फांसी से पहले धर्मनिरपेक्ष और उपनिवेश विरोधी एकता का प्रतीक था। साम्राज्य के भीतर असहमति। इस घटना ने ब्रिटिश प्रशासन के सर्वोच्च स्तरों को ही हिला दिया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एकमात्र भारतीय सदस्य सर सी शंकरन नायर ने विरोध स्वरूप साहसपूर्ण इस्तीफा दे दिया। यह एक ऐसा निर्णायक कदम था जिसने ब्रिटिश सरकार को पंजाब में प्रेस पर लगी सेंसरशिप हटाने के लिए विवश कर दिया। कानूनी कदम। ओवरडायर के खिलाफ केस किया। प्रक्रिया। विंस्टन चर्चिल ने भी इसे गलत बताया। आज की अधूरी माफी। 100 साल बाद भी यह घटना एक दर्दनाक याद बनी हुई है। ब्रिटिश नेताओं ने खेद तो जताया, लेकिन अब तक औपचारिक माफी नहीं दी। क्या कहा गया? शर्मनाक घटना और गहरा खेद। वास्तविकता। ब्रिटेन एकमात्र प्रमुख औपनिवेशिक शक्ति है जिसने अभी तक उस नरसंहार के लिए औपचारिक रूप से माफी नहीं मांगी है, जिसकी उसने आधिकारिक तौर पर जांच की।